गया कि 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए थे किसान आंदोलन में। तो प्रधानमंत्री चाहे हमें तो डेटा ही नहीं, आज इन्होंने डेटा तक मिटा दिया उन 700 किसानों की शहीदी को। लेकिन हम दोबारा याद दिलाना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, हम उस दौर में भी लड़े थे, इस दौर में भी लड़े थे, उस वक्त भी झुकाए थे, इस वक्त भी झुकाएंगे, हम डरेंगे नहीं। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से। पूरा देश में पहलवानों का नारा गूंज उठा है। अरे कौन लाल किला नया मोदी जी कब बनवा रहे हैं? जमा मस्जिद कब बनवा रहे हैं? जमा मस्जिद बनवा रहे हैं मोदी जी। आप तो कल को कहोगे कि मोदी जी ने लखनऊ को बसाया है, योगी जी ने जमा मस्जिद को बनाया है। कल डेटा नामकरण कर दीजिए। योगी कहोगे ना भैया, कल को पता ना कौन सा डेटा में क्या लिख दिया जाए। जब इस देश में न नीति आयोग है, न योजना आयोग है। ADR की रिपोर्ट उठाइए तो उसमें भ्रष्टाचार है। CMI की रिपोर्ट जानते होंगे आप, पता है? हाँ, अरे वही भैया, CMI हो, CMI हो, ई में हम छोड़ देते हैं ना मोदी जी के लिए। छोड़ना पड़ता है। ADR NCRB का डेटा नहीं उठाए होंगे, उसमें तो गलती नहीं है। क्या है डेटा? 40,000 से ज़्यादा गुजरात की महिलाएं गायब हैं। उसको क्या प्रधानमंत्री जी ने उस पर गुजरात फाइल बनवाई गुजरात फाइल। मणिपुर जल रहा था, प्रधानमंत्री जी ने उस पर जवाब दिया। 54,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं, जवाब दिया उन्होंने। 2,000 से ज़्यादा घर जल चुके हैं, चर्च और मंदिर वहाँ पे विध्वंस हो चुके हैं, का जवाब दिया। ये तो हिंदू हितैषी की बात करते हैं, तो यहाँ क्या हिंदू की बेटियाँ नहीं बैठी हुई हैं? अब कहाँ चली जाती है आपकी राम राज्य की कल्पना? अब आंदोलन जीवी तो वो कहते नहीं है, CNRC में महिलाएं बैठी थी, उनको खालिस्तानी बताया जाता था। किसान आंदोलन में बैठे थे, उनको भी पाकिस्तानी यहाँ भी बताया जा रहा है। ये सरकार केवल देखिए, मैं उन्होंने कहा था ना टीवी चैनल पे, अगर मैंने सरकार की पोल खोल दी तो तमाम लोग जेल की सलाखों के पीछे होंगे। इसीलिए बीजेपी में खलबली मची हुई है। ये अफरा तफरी में सब काम कर रहे हैं, पता न कब सरकार दी जाए, मोदी जी कब इस्तीफा दे दें। क्योंकि इन्हें सबसे ज्यादा इन्होंने देश की जनता को परेशान करने का काम किया और त्राहिमाम करने का काम किया है। आज महंगाई बेतहाशा है, बेरोजगारी बेतहाशा है, पहलवान 30 से ज्यादा सड़कों पे है, लेकिन प्रधानमंत्री जी मजाल है, भूल जाएं, मजाल है। अरे मैं कहता हूँ, मैं तो स्मृति ईरानी जी को खोज रहा हूँ चश्मा लगा के। आपके कैमरे में है स्मृति ईरानी जी? हैं? स्मृति ईरानी जी हैं कैमरे में आपके? मैं तो खोज रहा हूँ भैया, पता नहीं कहाँ है। वो तो एक दौर था जब वो प्रधानमंत्री जी को चूड़ी भेजा करती थी और महंगाई पे हाय हाय किया करती थी। अब तो मोदी जी कल कह रहे हैं कि मैं के द्वारा नया संसद उद्घाटन। हाँ, वही चीज है। प्रधानमंत्री जी देखिए, कानून से बड़े क्या ऐसी क्या मतलब है कि मतलब बचा रही है सरकार, उनको कह रही है कि वो खुद कह रहा है कि मतलब वो बेगुनाह है। बिल्कुल, देखिए, जिन्होंने लल्लन टॉप पे खुद अपने आप को कहा हो कि मेरे से एक हत्या हुई है, ये लल्लन टॉप ने चलाया है। अब जिसके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं उनको बचाया जा रहा है। इसका मतलब आप जान सकते हैं, सरकार केवल भ्रष्टाचार पे नकेल कसने की झूठ मूठ के वायदे करती है, लेकिन भ्रष्टाचार पे नकेल नहीं कस पाती है। ये सरकार पूरी तरीके से अडानी और अंबानी मामले पे भी नहीं बोल पाती है, ना पहलवानों के मामले पे बोल पाती है। ये सरकार केवल गुलामी की जंजीरों में जकड़ के और देश की जनता को वोट लेना चाहते हैं। तो अच्छी बात है कि हिंदू राष्ट्र की बात बहुत सारे लोग कर रहे हैं। भैया, हिंदू राष्ट्र कहाँ है? हिंदू राष्ट्र कहाँ है? हिंदू राष्ट्र कहाँ? देश संविधान से चलेगा या शरीयत से चलेगा या मनुस्मृति से चलेगा? बताइए। देश संविधान से चलेगा ना। गौरव बढ़ाया मोदी जी ने, गौरव बढ़ाया। मोदी जी ने गौरव बढ़ाया या देश की जनता को सबसे ज्यादा बेरोजगारी और भुखमरी की तरह धकेला? ये आप बता दीजिए। अरे भैया, मैं कहता हूँ, मंदिर के नाम पे आप अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं। धर्म क्या है प्रतीक? धर्म आस्था का प्रतीक है। मैं कुरान की भी बात करता हूँ, गीता की भी बात करता हूँ, बाइबल की भी बात करता हूँ, लेकिन आप कुरान को, अजान को, हिजाब को ऐसे मुद्दे ला के, कर्नाटक में इनका हिजाब का मुद्दा नहीं चला था, कर्नाटक में ये लौट आए। कर्नाटक में मोदी जी का नाटक नहीं चला था। उसी तरीके से ये जो पूरी तरीके से प्रोपोगंडा फैला रही है हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां जो नंगा नाच कर रही हैं, इसकी जल्दी से जांच हो और ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम सड़कों पे रहेंगे और सड़कों पे न्याय के लिए हम संघर्ष करते रहेंगे। हम संघर्षों से लिखी हुई किताबों को पढ़ते हैं, हम दलाली वाली किताब नहीं पढ़ते, हम माफीवीरों वाली किताब नहीं करते, हम सावरकर के वंशज नहीं हैं, हम भगत सिंह के वंशज हैं। आज भगत सिंह
नहीं आ सकते, लेकिन हम भगत सिंह बन सकते हैं। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। जय जवान, जय किसान, जय पहलवान। ये नारा बुलंद है और बुलंद रहेगा। इंकलाब जिंदाबाद।